नमस्कार साथियों, गणिपुर मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और हमारी जो वित्तीय साक्षरता की जो क्विज चल रही थी उसके अंदर हमने पार्ट 16 है वो तो आपका लाइव है। इसके अलावा जितने भी पार्ट हैं वो आपके एक क्विज के रूप में दे रखे हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे भी लाइव क्लास आएगी उसको मैं पहले ही बता दूंगा कि ये मेरी लाइव क्लास रहेगी। ठीक है, उसका ये है थंबनेल दिखाई देगा आपको, वो थोड़ा अलग दिखाई देगा। ठीक है, तो आज की क्विज स्टार्ट करते हैं। यदि एक और सभी विद्यार्थियों को डिस्ट्रिक्ट लेवल के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, सभी का डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सिलेक्शन हो और वो स्टेट लेवल पर जाए। ठीक है, तो अब हमारी क्विज शुरू करने से पहले एक बार आप वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, और शेयर भी कर दें अपने सभी साथियों को। अब देखें यहाँ पर पहला जो प्रश्न है आज का, यदि एक HR मैनेजर रोबोट कैल्पेन द्वारा निर्मित रिपोर्ट का निर्माण करता है जो कि कंपनियों के कार्य प्रदर्शन का पता लगाने के लिए प्रमाणित अधिकल्प विद्यार्थियों तथा ऑटोमेशन टूल युक्त है, तो वह निम्न का उपयोग कर सकता है। तो वह उपयोग कर सकता है बेटा बैलेंस स्कोर कार्ड का। मैं यहाँ पर आपको पता है सीधे आंसर बता रहा हूँ, समय नहीं लेते हुए। अगला प्रश्न है, भारत में बैंकिंग इनमें से किसके नियंत्रण में रहती है? आपको पता है, ये मैंने उसको बताया भी है, लाइव क्लास में बताया है कि भारत के जितने भी बैंक होते हैं सब आपको पता है RBI के अंडर कार्य करते हैं। तो RBI की फुल फॉर्म होती है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, ए ऑप्शन। अगला है, भारत का भारतीय रिजर्व बैंक इनमें से किस दर का निर्धारण नहीं करता है? ठीक है, तो किसका निर्धारण नहीं करता है? देखो, रिवर्स रेपो दर है, ये भी रिजर्व बैंक करता है। रेपो दर ये भी रिजर्व बैंक करता है। बैंक की दरें ये भी करता है। ये क्या होती हैं रिजर्व बैंक रेपो बेट? ये बेटा जो आप लोन लेते हो ना, तो लोन की जो दरें होती है उनको रेपो दर कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और रिवर्स होती हैं जो हमने FD ये करते हैं ना, इसके बारे में। अगला है इसमें, तो इसका आंसर आ जाएगा किसका निर्धारण नहीं करती? आयकर का, क्योंकि आयकर का आपको पता है इनकम डिपार्टमेंट होता है, इनकम टैक्स, तो वो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2009 में भारत के पहले द्विधातु सिक्के किस संप्रदाय ने जारी किए? तो 2009 में भारत के द्विधातु सिक्के की बात करता है, तो ये जारी किए थे 10 रुपये के। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगला है, भारत में विभिन्न वाणिज्य बैंकों की श्रेणी में बैंक नहीं आता। ठीक है, ये मैंने लाइव क्लास में बताया कि कौन कौन से बैंक होते हैं। तो एक होता है सहकारी बैंक, ठीक है, जिसके अंतर्गत ओनली जो सहकारी ग्रामीण बैंक होते हैं वो शामिल होते हैं, सहकारी बैंक। ठीक है, और इसके अलावा एक होता है निजी बैंक। निजी बैंक में आपको पता है क्या होगा, जो कि जैसे HDFC बैंक है, एक्सिस बैंक है, ये सारे बैंक होंगे निजी बैंक में। ये मैंने लाइव क्लास में से दे रखा है और अच्छे से बता रखा है, तो वहाँ पर आप इस वीडियो को उसको देख सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तीसरा राष्ट्रीयकृत बैंक होता है जिसके अंदर SBI ये बैंक होते हैं, SBI, BOB, PNB। ठीक है, सारे वहाँ पर मैंने डिटेल से बता रखा है, आप वहाँ पर देख सकते हो। और इसका आंसर आएगा वस्तु बैंक। ठीक है, अगला है, इंपोरियल बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण के बाद उसे किस नाम से जाना जाता है? तो ये किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है भारतीय स्टेट बैंक के नाम से। अगला प्रश्न है, ऋण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के ज़्यादातर निवासी किसके पास जाते हैं? आपको पता है गांव में लोग किसके पास जाएंगे? साहूकार के पास में जाएंगे। ठीक है, पैसे लेने के लिए। अगला है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की राजधानी में राज्य सरकार का कितना प्रतिशत हिस्सा है? ध्यान रखो, ग्रामीण बैंक की राजधानी की बात कर रहा है ये, तो ये हिस्सा है इनका 15%। 15%। सारे प्रश्न मोस्ट है, ध्यान रखें आप। जो आपको सिलेबस में दिखा रखा है मैंने उन्हीं से रिलेटेड प्रश्नों को डाल रहा हूँ इसके अंदर। ये आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल और राज्य लेवल पर दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। अगला है, इनमें से कौन सा एक साधारण बैंक की सामान्य बैंकिंग गतिविधि नहीं मानी जाती है? तो सामान्य गतिविधि नहीं मानी जाती है, तो ये आएगा इसका बैंक चेकर का उपयोग नहीं, ATM का प्रयोग नहीं, टेली बैंकिंग का नहीं।
तो साधारण बैंक की होती है PLR घटाना, बढ़ाना और रणनीति की घोषणा करना। ठीक है। अगला है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये हुई थी 1975 में, 1975। अगला है मुद्रास्फीति के बाजार से बाजार की वस्तुएं खालिस्तान हो जाती हैं। तो जो मुद्रास्फीति है इसके द्वारा बाजार की वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से क्या भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि है? तो भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा की वर्ष की जो अवधि है वो है जुलाई से जून की। ये लेखा अवधि होती है जुलाई से जून की। तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं क्योंकि इस समय चल भी रहा है ये। ठीक है। निम्न में से किसको मुद्रास्फीति से लाभ होता है? किसको होता है मुद्रास्फीति से? तो आपको ये चीज पता है कि लाभ है वो हमेशा ऋणी को होगा, जो ऋण देता है उसको बोलते हैं। ठीक है। आगे है, भारत में कौन सा बैंक देश का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है? तो सबसे बड़ा जो व्यावसायिक बैंक है वो है SBI, भारतीय स्टेट बैंक। क्योंकि आपको पता है सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट कर्मचारी इस बैंक से लोन लेना पसंद करते हैं, क्योंकि ये एक ट्रस्टेड बैंक है जिस पर हम विश्वास सबसे ज़्यादा जताते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो लघु उद्योग का जो मुख्यालय है वो है लखनऊ में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस पर देश की आर्थिक स्थिति विकास निर्भर करती है? तो आर्थिक स्थिति विकास निर्भर किस पे करती है? बाजार के आकार पर निर्भर करेगी, प्राकृतिक संसाधनों पर, पूंजी निर्माण पर, उपरोक्त सभी। इसका आ जाएगा क्या आंसर? अगला है, भारत में मुद्रास्फीति होने का इनमें से क्या कारण होता है? तो इसमें जो कारण होता है वो है उत्पादन में कमी। ध्यान रखना, मुद्रास्फीति का मतलब होता है कि उसकी जो रेट है वो बढ़ जाती है। तो ये होती है बेटा, उत्पादन में कमी होगी तो अपने आप रेट तो बढ़ेगी। ठीक है। भारत में मुद्रास्फीति किस श्रेणी से मापी जाती है? तो ये जो नापी जाती है वो थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा नापी जाती है, क्योंकि पूरा जो पूरा जो फसल आती है वो एक थोक के रूप में लेते हैं जो व्यापारी होते हैं, इसलिए मुद्रास्फीति हमेशा थोक सूचकांक पर निर्भर करती है। अगला है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकेंगे 100%। तो ये है आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इस केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाला क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है, मोस्ट लगा लें इसे तो आप। हवाला क्या है? क्योंकि ये ऐसे प्रश्न बिल्कुल अलग हैं तो इसलिए ऐसा आ सकते हैं कि हवाला क्या है। हवाला होता है विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार। ठीक है। विदेशी जो भी मुद्रा होती है उनको आप अवैध कारोबार है ये, इसका सरकार का भी इस पे कुछ नहीं है। ये 2 नंबर के जो करते हैं कार्य वो अवैध व्यापार होता है, तो विदेशी मुद्रा का करते हैं, इसको कहते हैं हवाला। ठीक है। तो आज की क्विज में दोस्तों इतने हमारे 20 क्वेश्चंस थे ये, और आशा करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, और इससे आपको इन प्रश्नों के सहायता से आप डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल दोनों की एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्विज में।